स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इनामदार। बात लगाकर केयर टेकर नहीं बनाया गया है क्योंकि वक्फ ऑफिस के अंदर कामों को बड़ी देर से कर रहे हैं। तो कई की कमेटियां जो हैं बड़े दिनों से ऐसे रिन्यूअल ना होकर ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो बीजापुर की एक कमेटी है जिसे हमारा पर्सनल उन कमेटियों से कोई ये नहीं है, मैं एग्जांपल्स के तौर पर आपको बोल रहा हूँ। बीजापुर के अंदर जामिया मस्जिद की जो कमेटी है 3 साल से रिन्यूअल नहीं हुई। रिन्यूअल नहीं होने के बाद में क्या है मालूम है क्या, आज तक भी वो रिन्यूअल नहीं है। वहां कौन भी केयर टेकर ओपन नहीं करे, अपॉइंटमेंट नहीं करे, क्यों नहीं करे? क्या वक्फ बोर्ड वाले को ऐसा क्या इंपॉर्टेंट यह है कि उन्होंने ये मस्जिद को जो डेवलप हुई था उसे केयर टेकर ओपन कर ये करे, अपॉइंट करे? ये एक सवाल के घेरे में है। दूसरी बात, किसी भी किस्म की कंप्लेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ये ऑर्डर कॉपी की बात बोल रहा हूं मैं, बाकी मैं किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में ये बात नहीं कर रहा हूं। जो ऑर्डर कॉपी है उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ये जो कमेटी है यहाँ पर भ्रष्टाचार चले, और यहाँ भ्रष्टाचार कर को क्या है मालूम है, कमेटी वाले पूरी इसे जो है इदारे को जो है नुकसान पहुंचे, इस वजह से क्या है केयर टेकर ओपन या अपॉइंटमेंट कर रहे मुल्क को। हालांकि ऐसा कौन सा भी जिक्र उस ऑर्डर में नहीं है। अब रहा सवाल आलमगीर मस्जिद हॉल का। आलमगीर मस्जिद हॉल को जब बना रहे थे तब 1 रुपया पैसे नहीं थे। अब सरकार भी हमारी है, सरकार भी कांग्रेस की है, अभी फिलवक्त जो चल रही है सरकार कांग्रेस की है। तो ये कांग्रेस की सरकार को जवाबदेही बनना पड़ेगा कि जब भी कौन सा भी हमें फंड मांगने जा रहे हैं या हम एक लोन मांगने जा रहे हैं तो उसके वास्ते जो है 15% से 20% माइनॉरिटी के फंड के बारे में 15% से 20% एडवांस में वहां रखे के बाद में यहाँ पर क्या है मालूम है क्या, हॉल को लोन सैंक्शन हो रहा और है सो बाकायदा जो भी तुम्हारे माइनॉरिटीज के जो भी फंड्स हैं वो सैंक्शन हो रहे हैं। बीजापुर की जामिया मस्जिद का रोड ऐसा बंद है। हमें जाको बड़े बड़े लोगों के इसे पूछने लगे तो लीडर्स को पूछने तो क्या बोल रहे हैं, माइनॉरिटी का एक फंड डालेंगे। माइनॉरिटी के फंड डालने के वास्ते जब जा रहे हैं कारपोरेशन वाले जा रहे हैं या कौन भी जा रहे हैं तो उनको एडवांस में पहले 15% अपना लखा को दो, फिर उसके बाद में हमें तुम्हारा फंड सैंक्शन करते हैं करके बोल रहे हैं। इतना बड़ा लोन जब सैंक्शन कर को ये लोग ले को एक हॉल बनाए, वो हॉल का लोन भी फेड करे, वो हाल के बनाए हुए आए हुए जो ये हैं उसके जो इनकम है वो इनकम के अंदर ये अल्लाह का घर बने, ये अल्लाह का घर। और ये तुम्हें देख रहे हैं ये संगे मरमर सी बने सो है, इसके अंदर संगे मरमर के पत्थर हैं, इसके अंदर बिड़गी सी जो स्पेशल जो पत्थर ठोक कर बनाया जाता है वो ठोक कर पत्थर बनाए सो। ये एक हिस्टोरिकल मस्जिद बनाना कर को बोल को कमेटी वालों की अल्लाह सी मोहब्बत के अंदर, ये किसी की इसके अंदर नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर एक सुपर और बहुत बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद को बीजापुर के अंदर आज बनाए से आप लोग इसे अपने कैमरे से देख सकते हैं। पूरे के पूरे ये पूरे हमें भी देखते थे हिस्टोरिकल मस्जिदों में, और सो हमारे क्या बोलते हैं पुराने पुरातत्व इलाके के कहाँ भी है ये देखते हैं, वहां पर अल्लाह के जो कुरान की आयत हैं उसे तराशा जाता था। ये पहली मस्जिद है बीजापुर के अंदर जो इस जमाने की बोल रहा हूं मैं, इस जमाने की ये पहली मस्जिद है जिसे अल्लाह के कलाम से तराशा गया है, अल्लाह के कलाम से तराशा गया है। और दूसरी बात, अंदर जो अल्लाह के कलाम को तराशा गया है उसमें सोने का पानी, सोने के पानी से भी तराशा गया है। वो किस किस हालत में तराशा गया है उसके बारे में भी आपको आगे मालूम पड़ेगा, ये भी मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। रहा सवाल कमेटी वालों के ऊपर, जो लोग भी अफवाह अगर लगा रहे हैं तो कमेटी वाले मुझे इस बात की इजाजत दिए हुए हैं कि वो आप सब लोगों को पूरे जो भी अकाउंट्स हैं उसे क्या है मालूम है क्या, सब लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए उन लोग कभी भी तैयार हैं।
ये रहा उसका सबूत। ये जितने तुमने आज ये घंटा दिख रहे हैं या ये इतना बड़ा ये है 15 से 20 साल की ये पूरी एक ये है क्या बोलते हैं हमारे रिकॉर्ड्स ऑफ ये है। तो इसके अंदर क्या है मालूम है क्या, दस्तावेज है इसमें। सब हमें क्या कर रहे थे ये सब अकेले अकेले इंसान को दिखाए तो ये बात समझ में नहीं आती। कमेटी वालों की ये है कि अकेले अकेले दिखाए तो नहीं समझ में आती। इसे किसी तरह से डिजिटल या किसी और तरीके से आज के नए दौर के हिसाब से इसे डिजिटल स्कैनिंग कराकर हॉल में लोगों को मोहल्ले वालों को बुलाकर जो जिम्मेदार हजरात हैं बीजापुर के उनको बुलाकर बाकायदा बड़े स्क्रीन पर ये एक एक चेक और एक एक ड्राफ्ट एक एक रुपए की जो भी ये लेन देन हुए सो है उस सब की जानकारी इन घंटियों में ये लोग रखे हुए हैं। और इनका ये इरादा है कि इसे सार्वजनिक तौर पर सबको दिखाने की इनकी अपनी मर्जी है। तो जब इतना बड़ा ये है तो इसके लिए ये लोग टाइम मांग रहे हैं। तो टाइम तो बाद में है, अभी ये सब तैयार है। स्कैनिंग कर कर अगर हमको पूरे लोगों के सामने अगर दिखाना है तो चंद दिन टाइम और लगेगा, नहीं तो ये सब तैयार है। एक वक्त पूरे बीजापुर के जिम्मेदारों से इसके बारे में पूछा जाएगा, वो वक्त लेकर हम सब लोग भी पब्लिक के तरफ से शामिल होकर इस पूरे हिसाब किताब को देखेंगे। और इसके लिए क्या है मालूम है क्या, बाकायदा जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको लगाकर इसका हिसाब देने के लिए ये लोग तैयार हैं। सर सवाल ये है कि उसने जो है कमेटी के लोग कौन है या कमेटी वाले बोले दिखाने को वो लोग कौन है, इसके मालूम है? आप इंट्रोडक्शन कराएंगे तो। मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा तो मैं पहले से बताना चाहिए था मुझे। बीजापुर के आलमगीर मस्जिद हॉल मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार अब्दुल रजाक मीठी साहब मेरे बाजू बैठे हुए हैं। हमारे आरिफ मनगुड़ी साहब ये मेरे इस बाजू बैठे हुए हैं, ये भी आलमगीर मस्जिद के मेंबर हैं। शुएब, तुम्हारा नाम बोलो। शुएब महाबरी साहब, तुम्हारा नाम बोलो। मोहसिन मनगुड़ी साहब मेंबर है। अभी कितने लोग बैठे हैं तो मेंबर्स हैं। मैं ये गली का जिम्मेदार हूँ। मुझे ये लोग दावत देकर बुलाएं, पहली बात आपको समझा रहा हूँ। मुझे ये लोग दावत देकर बुलाएंगे, मुझे हमारे एक कमेटी के अंदर मीडिया में बोलने के लिए क्या हमारे तरफ से आप आकर बोलिए करके बोल के, तो मैं उनके तरफ से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। तो अभी हिसाब किताब के बारे में इसके बारे में आपको मालूमात नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी मेंबर वही दिखा देंगे। उन्होंने हमने ये जबान दी कि पूरे बीजापुर के जो भी मोतबर लोग हैं और पूरे हमारे इस मोहल्ले के मोतबर लोग हैं उन सबको जमा कर कर एक एक पाई का हिसाब देंगे। अगर कहीं पर चूक भला अगर हुई है तो भी उसकी भरपाई भी करेंगे, अगर हुई है तो। कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी गैरहाजिर हैं, ऐसा क्यों? कमेटी के चेयरमैन साहब उनकी तबीयत बिल्कुल भी नासाज है, उनको चलने नहीं आ रहा, उनके पाँव के अंदर ताकत नहीं है। ये ऐसे इनामदार साहब की बात है। दूसरी बात, कपिल महबूब साहब वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने सोलापुर CNS के अंदर एडमिट हैं, उनकी तबीयत खराब है। खास करके जो विवाद है कॉम्प्लेक्स के बारे में हो रहा है, क्या है इस कॉम्प्लेक्स को जो है मेंबर्स है, जैसा कि पॉलिटिकल इसमें आरोप लगता है कि परिवारवाद, ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है परिवारवाद है, परिवार के लोग ही जो है इस कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करके इसकी आमद दिखा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं अवाम की तरफ से। आपकी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई हराम काम नहीं चले। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा भी क्या है मालूम है क्या, बड्डी सी धंधा करने का काम नहीं चले। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी है उन्होंने मुसलमान हैं, और मुसलमान जो हैं अपनी पाक रोजी के लिए चाहे वो क्या भी हो या पाक रोजी के असर उन्होंने बैठे हैं और पाक रोजी कर रहे हैं। जैसे मैं तुमने एक एग्जाम्पल देता हूँ, बीजापुर के चंद मस्जिदों के अंदर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे वो मस्जिदों के बारे में कोई ये नहीं है, वो कमेटी वालों के बारे में मेरी कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे उस मस्जिद के अंदर मेरी जो नमाज है तो
उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। उम्मत की जो नमाज है उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुम्हें बुखारी मस्जिद हॉल के अंदर, बुखारी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर आप कैमरा लेकर जाइए, क्या है वहां एक आजाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या फुगुट में पैसे देती, क्या बट्टी से पैसे देती, क्या सूद के पैसे देती, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। सूती पैसों से मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मोहसिन साहब को या मस्जिद के किसी भी कोने को क्या उसके पैसे से खर्च कर कर मस्जिदें चलाई जा रही हैं, और वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। बराबर है। जरा 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 पूरी बात बोल रहे हैं। सवाल मेन मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे पर ही से मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल ये है कि कमेटी के लोगों को अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कमेटी के लोगों को नहीं हुआ। सुनो सुनो सुनो, मैं बोलता हूँ वक्फ के अंदर इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स हैं। खाली बात करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग डॉक्यूमेंट्स जाकर देखो। वो चाहे तुम्हें जो भी नेर आरोप क्या भी लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखना। डॉक्यूमेंट्स में क्या है वो सत्य है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो सत्य नहीं है। ऐसे कोई एक मीडिया में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में दिखाया गया है, क्या दिखे, क्या उसमें क्या गलती हुई आपको पता नहीं? वो बोले तो मुझे बोलो तो तुम्हें, मैं बोलता तो उसके बारे में। देखो देखो डॉक्यूमेंट्स, मैं क्या बोलूं सुनो, से लेकर 25 तक जो है आपका ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक में शाया हो चुका है। आप मैं बोलता सुनो, ऑडिट रिपोर्ट जब पब्लिक में शाया हुए, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर टिप्पणी कर को बोल को ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर चोरी हुई है, यहाँ पर ऑडिट में गलती हुई है, ऐसा बोलकर ऑडिटर या वक्फ कमेटी वाले कहा तो भी उसे कोड कर को तुम्हारे वास्ते हमें है सो ये जो कोर्ट क्या बदल से कारण लगा को तुमने ये पोस्ट ये दी क्या, चार्ज लेने के वास्ते दी क्या, ये कहाँ भी ऑर्डर के अंदर नहीं है। तो वक़्फ़ नोटिस में नहीं है वक़्फ़ के अंदर नोटिस वक़्फ़ नहीं है मेंशन। वक़्फ़ वाले हमने ये बताना, एक मिनट है बोलो, पूछो सर। तो पिछले दिनों हमने कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जरिए लोगों को एक इत्तला दी गई थी कि हम घर घर तक डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे, पहुंचाते तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया? हमें लगे एक प्लान कर रहे थे कि हर एक लिए को इतनी बड़ी जो ये है क्या, हर एक लिए को पहुंचाना ये मुनासिब भी नहीं है क्या, और ये क्या है मालूम है कि इतना बड़ा खर्च भी डाल नहीं सकते मस्जिद के ऊपर, बराबर है। अब ये जो है तो इसे पूरा हमें या तो डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्या डिजिटलाइज करना एक है, नहीं बोलेगा तो मोहतबर लोगों के सामने एक दो चार कापियां बना को रखते हैं, पूरी आवाम को वो लोग बता दें। सर 15% आप मस्जिद को इम्प्रूवमेंट के लिए प्रशासन को दिए उनकी बात बोलिए। 15% मस्जिद को बोल को नहीं बोले, तुम्हें पहला बोल रहा हूँ तुम्हें ध्यान में। सर अभी बोल रहा हूँ मैं, हॉल के लिए और जामा मस्जिद रोड के लिए 15% देना पड़ता बोल के बोले, और दे भी बोल के दे के हम काम करा रहे बोल के बोलिए, तो किसको जैसा हो उसका प्रूफ है क्या? इसे हाँ ये बात है, ये बात है। माइनॉरिटी का फंड हमें खुद मांगने जा रहे हैं, हमारे लोगों की रोड़ा नहीं करे। बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब क्या करे, पूरे बीजापुर का डेवलपमेंट करे, हाँ बीजापुर के जो मुसलमानों की एरिया है वहां पर डेवलपमेंट नहीं करे, तो चंद मोहतबर लोग हमें क्या करे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल को, जैसे कि हमारे बीजापुर के हमारे लीडर्स हैं उनको बोले, वो सीधी सीधी उन्होंने वहाँ बेंगलुरु में जाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने पैसे मांग रहे को बोल को, कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम नहीं कर रहे। ये सुनो, ये कोई डॉक्यूमेंटली बात है, मेरा आरोप है सरकार के ऊपर, आरोप है मेरा, वो ऐसा कर रहे हैं बोल को आरोप ही है। जीबी मीटिंग तुम्हें कौन बोल रहे हैं जीबी मीटिंग नहीं हुई कर बोल को, सुनो हमें जीबी मीटिंग सुनो। देखिए मयूर साहब, जो मोहल्ले की मीटिंग कल एक प्रेस मीट किया गया है मोहल्ले के लोगों के साथ, वो मोहल्ले वाले हैं कि नहीं करती, पहली बात वो बिल्कुल भी वो लोग ये मोहल्ले के हैं और मोहल्ले के, वो मोहल्ले के हैं या नहीं है? है तो है। अगर है तो उनको सामने
ये जीबी मीटिंग के बारे में एक बार भी नहीं बुलाए तो उनका आरोप है, इसे तुम्हारा क्या कहना है? अभी देखो, जीबी मीटिंग बुला जीबी मीटिंग बुलाने की एक करेक्ट एक ये रहती, जो जीबी मीटिंग को बुला रहे हैं उनके पास उनके लोगों के ये रहते हैं, उन्हें सबको यहाँ इसके अंदर ऐलान करते हैं, बुलाते हैं, बुला को जुम्मा के अंदर ऐलान करते हैं, जो लोग उसमें आते हैं वो आते हैं। अब जो लोग यहाँ नमाजी से नहीं पढ़ रहे, देखो जो लोग यहाँ नमाजी से नहीं पढ़ रहे उनको कैसा मालूम कि यहाँ बुलाई नहीं कर बोल को, तो लोगों में यहाँ नमाज नहीं पढ़ते। नमाजी से नहीं पढ़ रहे तो ना उन्होंने ये मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े तो मालूम होना नहीं। जेबी मीटिंग का ऐलान सिर्फ मस्जिद में तक हाँ, होता है, मस्जिद में होता, बात जमात में नहीं होता। जमात ही चलती वहाँ मस्जिद में। मस्जिद में नहीं आने वाले लोग भी रहते हैं, नहीं तो नहीं, जमात में रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये रूल क्या बोल रहा, सुनो, मोहल्ले के लोग रहने सुनो, रूल क्या है, मस्जिद के कमेटी वाले मस्जिद के अंदर ऐलान करते हैं, हमारा कहना है अभी मस्जिद में ऐलान करें, जो लोग मस्जिद में उस वक्त नमाज पढ़ने आए थे उन्हें सुने। मीटिंग कहाँ होती है? मस्जिद में तो मस्जिद को नहीं आने वाले की मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। तो ये भी आरोप लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि मस्जिद में जो लोग नहीं आते उन्हें मालूमात नहीं है, लेकिन आप ही के मोहल्ले के लोग जो है प्रेस मीट में ये भी आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप फेक सिग्नेचर जेबी मीटिंग के लोगों के करके उनके पास, वो भी कह रहे हैं कि लोगों के उनके पास प्रूफ ऐसे लोग हैं जिनकी वो मौजूद नारे पर भी उनकी सिग्नेचर लिए गए हैं और जेबी मीटिंग अटेंड की गई। ये कानून के दायरे में है या कानून के अंदर? देखो, करें या नहीं करें ये मुझे मालूम नहीं है, और तुम्हें जो उन्होंने जो आरोप लगा रहे ये उनका आरोप है। आरोप कब सिद्ध होता तुम्हें मालूम ही है। ये कहाँ भी एक भी कमेटी के तुम्हें बोल रहे हो, एक भी जगह कहाँ भी ऐसा लिखा नहीं गया कि कमेटी करप्शन करी। सर केयर कमेटी, हाँ, केयर टेकर क्यों अपॉइंटमेंट हुआ? केयर टेकर इसलिए अपॉइंटमेंट हुआ कि वक्फ बोर्ड वाले जो है देखो, इनकी कमेटी को इन्होंने जो प्रपोजल बीजापुर वक्फ कमेटी वाले यहाँ से प्रपोजल भेजे मार्च 2025 17 तारीख को एक प्रपोजल यहाँ से गए, क्या बोल को हमारी कमेटी को रिन्यूअल करो कर बोल को। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बोला तुम ना, जामिया मस्जिद की कमेटी वाले बार बार हमारे ये करो रिन्यूअल करो कर बोल रहे हैं, नहीं कर रहे। ये वक्फ बोर्ड की खुद वक्फ बोर्ड की कमियां है इसमें, उनकी कमियों की वजह से वहां पर ये नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ अगर बोलेगा तो कमेटी बेंगलुरु में ये नहीं हुई, वक्फ बोर्ड स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर बीजापुर वक्फ बोर्ड के अंदर एज कमेटी को अप्रूवल देके भेजे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, वो कहाँ है? वो ये देखो, हाँ दिखा, वो देते हैं तुम नाम में, एक एक कॉपी सबको देते हैं। आप क्या बोले? 2025 तीसरा महीना 17 तारीख को वक्फ बोर्ड बीजापुर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने सो ये कमेटी को अप्रूवल देकर भेजें, ये कमेटी डेवलपमेंट का काम अच्छा कर रही, ये कमेटी को अप्रूवल देकर बोल को स्टेट वक्फ बोर्ड को भेजें। वही वक्फ वाले फिर ये चेंज करने के लिए ये ऐसा कर सकते 6 महीने से ये सब चीजों को अटका ले को पड़े। हमारी फाइल सिर्फ 1.5 साल से अटका ले को पड़े खाली। तो मतलब क्या है? अब वो उन्होंने जाने नहीं देखिए, और आप इस मोहल्ले के लोग हैं कलेक्टर से और आप मेंबर्स हैं कलेक्टर की बात कर, ये कमेटी काम अच्छा करी, ये वक्फ बोर्ड वाले रेफरेंस भेजी वहाँ बेंगलुरु हाँ। तो फिर भेजी, हाँ। अब वक्फ वाले इसे कार्ड को दूसरे कमेटी को बताना इसमें राजकीय कुतंत्र है। वो कौन राजकीय कुतंत्र? अब राजकीय कुतंत्र सुनो, राजकीय कुतंत्र के बारे में सुनो, ढेर आरोप किसके ऊपर भी नहीं लगा रहे। देखो, हमारा काम चले, हमारे बीजापुर के बड़े लोगों से जिन्हें हम ना बोले, ये कम्युनिटी का विषय है, इसे संक्षिप्त में खत्म किया जाएगा, बराबर है। कौन सी भी किसी कौन आरोप लगाए उन्होंने भी किसी के दुश्मन न में, कौन आरोप सह रहे उन्होंने भी किसी के दुश्मन न में। हाँ, लेकिन एक बात यह है, जिस दिन भी ये जो आरोप तुम्हें लगे वो तुम्हें क्या है मालूम है, क्या सिद्ध नहीं हुए के बाद में तुम्हें किसे क्या बोलते हैं ये तुम्हारा मालूम, हमना नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी का आरोप है, लगाया है और कम्युनिटी का मामला है, कम्युनिटी में ही खत्म होना चाहिए। नहीं, कमेटी के मामले ये जो मामला चले सो है बीजापुर के पूरे मोहतबर लोगों के पास गए सो है,
उन सब जने मिला को ये जो कमेटी है इनके साथ और भी दीगर लोगों के साथ इसका मशवरा कर रहे हैं। ऐसे कर को ये कमेटी वालों को उनको बताकर क्या इसके अंदर अगर गलतियां हुई हैं तो उजागर कर कर गलतियों को उजागर कर कर अगर ये कमेटी गलती करी, मैं क्लियर बता रहा हूँ तुम ना, अगर ये कमेटी करप्ट करी या कमेटी ये गलती करे रही अगर साबित हुआ तो ये लोगों को वो लोग सब जने बाहर डालते हैं, नई कमेटी तैयार होती। जब इतनी बड़ी डिस्कशन चली है उलमाओं के अंदर, ऐसे मोतबर लोगों के अंदर, तो फिर हाईकोर्ट को जाने की जरूरत क्या पड़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप पूछे। हाईकोर्ट को पहला कौन गई? कौन भी नहीं नहीं मेरे भाई सर सुनो, देखो तुम्हें क्वेश्चन कर रहे तो उसका जवाब भी सुनो। तो हमें नहीं जॉब हाईकोर्ट को देखो, हाईकोर्ट को जो गई केयर टेकर ओपन हुआ 13 तारीख को, बराबर है। 14 तारीख को क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड वाले इंटरेस्ट ऑफ ये देखो इसके अंदर कैसा है, मैं एग्जांपल्स देखो बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ये नहीं है या एक यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये केयर टेकर अपॉइंटमेंट हुआ 13 तारीख को। 14 तारीख को क्या है मालूम है क्या, वक्फ बोर्ड वाले हाईकोर्ट में एक ये डालते हैं केविट, हाँ, और ऐसो बेलगाम इसे एक केविट डालते हैं। कोर्ट को कौन हमें गई क्या उन्होंने गई? तो पहले वो लोग गए। उन्होंने गए पहला तो कोर्ट को गए साले वक्फ बोर्ड वाले, बराबर है। अब कोर्ट के अंदर क्या डिसीजन? अब वो वक्फ बोर्ड की अब कोर्ट के अंदर जो डिसीजन की वो इतना हुई 17 मार्च 2025 को जो कमेटी रेफर कर को बीजापुर की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भेजें स्टेट वक्फ बोर्ड को, वो कमेटी के बारे में तुम्हें फैसला लेना 30 दिन के अंदर, फैसला क्या लेना और भ्रष्टाचार वो उनके ऊपर है। भ्रष्टाचार कर रहे सो इसके बारे में तहकीकात करो कर तो है? बिल्कुल भी नहीं है, भ्रष्टाचार करिए इसके बारे में तहकीकात बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कौन भी अगर उस ऑर्डर में दिखलाए, अगर वो ऑर्डर के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी के ऊपर इंक्वायरी फिक्ट भी कर को बोल को भी अगर कौन भी अगर इसके बारे में ऑर्डर में ऑर्डर आता है कल तुम्हें देख लो कहाँ पे ऐसा आया कर बोलेगा तो आप हमारे काना पकड़ो हत्या कर बोल को। कल जो है प्रेस मीटिंग में हमारे नौबाग मोहल्ले वाले और इसके अलावा तकाफ रोजे के मोहल्ले के लोग जो प्रेस मीट किए, वो चाह रहे हैं कि इस कमेटी को बदला जाए, बदलाव आए, उनकी ये मांग है। और जो आपने जो प्रेस मीट की थी कमेटी वालों ने कि हमने इतनी शादियां की हैं और हमने इतने स्कूल के बच्चों की फीस भरा है और हमने इतना दान किया है, तो उनका कहना है कि ये सब फेक है। अभी देखो एक लिए बाहर बैठ को ये बोल रहे हैं और हर एक लिए का क्या है मनो में क्या जवाब देना पता ये नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं मैं, बीजापुर के अंदर एक मस्जिद है ये क्या जिसे अल्लाह का घर कहते हैं, वो अल्लाह के घर को बनाए वाले के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। ना कि तुम्हारे पास क्या है मालूम है क्या, तुम्हें पूरे पेपर्स ले को बैठ को उनके देख रहे नहीं, जब तक देखे छे नहीं तुम्हें आरोप कैसा लगा रहे। एक दूसरी बात है, तुम्हें बोले सोशल वर्क के अंदर हमें इससे ज्यादा काम करें, बराबर है, तुम्हें करो, अभी करो, इससे ज्यादा करो। हमें उम्मीद लगे मुसलमानों से कि इससे ज्यादा सोशल का काम और भी ज्यादा करो। ये भी कमेटी वाले क्या है मालूम है क्या, ये आलमगीर हॉल के सपोर्ट से ये मस्जिद को खड़ा करें बगैर किसी 1 रुपए चंदे के। कल वो भी मीटिंग के अंदर, वो भी प्रेस मीट के अंदर एक बंदा बोले, तुम्हें वो भी सुनो, उन्हें क्या बोले, 1 रुपया भी चंदा नहीं ले। अरे 2 करोड़ रुपए की मस्जिद बनी है, 1 रुपया चंदा नहीं ले को बनी, ये कोई एडवांटेज नहीं है क्या वो कमेटी वाले के ऊपर? नहीं, इसका मतलब क्या है, पैसा इनको कब से होता है इसलिए ये लोग काफी चंदा नहीं लिए। नहीं बराबर, देखो वकफ के पैसे, वकफ से पैसे उठा ले तो बदली इसमें पैसे नहीं। अब जो उनका आरोप है, अगर अल्लाह के घर का आरोप, अल्लाह के घर के ऊपर अगर उनका ऐसा आरोप है तो वो भी सिद्ध करेंगे, उनको कोई रोक नहीं है। वकफ के अंदर जाने दे, ऑडिट रिपोर्ट लेने दे, क्या वह हॉल के असर कितने पैसे सैंक्शन हुए वो देखेंगे, उसके बाद मस्जिद को कितने पैसे सैंक्शन हुए वो देखेंगे, क्या फिर उसके बाद अगर हर चीज का हिसाब रहता वकफ के अंदर। वकफ ऑडिट में 10 साल से तो वकफ वाले ऑडिट नहीं करे थे, उसके बारे में क्या भी क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 10 साल से ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट ही नहीं कर रहे वकफ वाले। यो की सालों से मैं ये
मोटा मोटी बोल रहा हूँ 10 साल है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उन लोग खुद ही ऑफिशियली ऑडिट नहीं कर रहे। ये कमेटी वाले स्पेशली हमारे ऊपर कल कुचल को आरोप नकवा देकर बोल को हर साल रमसम हुआ ऑडिट कर को पैसे भरे, रमसम ऑडिट कर को पैसे भरे, उसके बाद 2021 से लेकर आज तक का ऑडिट कर को पैसे भरे। सर आपने ऑडिट रिपोर्ट की बात की, तो अभी आपने जो है इससे पहले प्रेस मीटिंग करके स्कूल की फीस की रसीदें बताई, इतने शादियां किए बोले, और ये तमाम चीजें तो फॉर्म नंबर 90 हो या ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं है? तो एक चीज है आपको मैं पहले ही बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसे बोलते हैं एक रमसम ऑडिट और एक जो है वो क्लेरिफिकेशन ऑडिट जो सीए का। जब वक्फ बोर्ड वाले ऑडिट इसे नहीं करने लगे वो दौर में क्या, तो इन्हों क्या करें मालूम है क्या, हमारे ऊपर इल्जाम लगवा दे, कल को चल को एक पूरी उम्मत को जवाब दे हमें, बराबर है। तो इसलिए स्पेशल इन्हों खुद जाको क्या है मालूम है क्या, रमसम मोहम्मद पर को ऑडिट ये करें। वहां अगर उन्होंने ऑडिट करते रहते थे, ये वक्फ वाले अगर पूरे मस्जिदों का पूरे इसका ऑडिट करते रहते थे, तो तुम्हारा एक स्पेशल एक बात बताता हूँ, बीजापुर के अंदर देखो एक स्पेशल तुम्हारा मैं बोलतू क्या था नहीं बोलिया, बीजापुर की बुखारी मस्जिद है, बुखारी मस्जिद है हॉल, बुखारी मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है सब सुपर सीट वे केयर टेकर नवे, ये पहली बात तुम्हारे ध्यान में रखे, केयर टेकर नवे सुपर सीट किसे बोलते हैं, आरोप सिद्ध हुआ उनके ऊपर डॉक्यूमेंटली आरोप सिद्ध हुआ तब उन्होंने क्या करे सुपर सीट हुए उन्होंने, ये हुआ। छोटा आसार वो भी सुपर सीट है, 1 साल नहीं 1.5 साल के ऊपर हुआ सुपर सीट हो को। ये अभी मैं बता रहा हूँ सुनो, क्या छोटा आसार सुपर सीट हुआ, उसके बाद में क्या है मालूम है क्या, हमारे खड्डा मस्जिद सुपर सीट हुआ, हमारे इसका हॉल क्या बोलते हैं हमारे जन्नत हॉल सुपर सीट हुआ। सुपर सीट होना अलग बात है, केयर टेकर अपॉइंटमेंट करना अलग बात है। केयर टेकर अपॉइंटमेंट इसलिए करें कि कमेटी अभी अप्रूवल नहीं हुई, कहा नहीं हुई, बेंगलुरु में नहीं हुई, बीजापुर में वो कमेटी अप्रूवल हो गई, बेंगलुरु में भी अप्रूवल हो गई, एक काम की वजह से बाजू कार्ड को रखें, हमारे पास बेंगलुरु में भी अप्रूवल से पेपर आई। हमारा कहना क्या है, ये सुपर सीट हुए सो छोड़ को इसे किसके पीछे पड़ी करें। अभी बीजापुर के पूरे मुसलमानों से मेरी गुजारिश क्या है कर बोले तो 4 से 5 इदारे जो सुपर सिटीज में उनके ऊपर सीट में आरोप तभी सुपर सीट होते हैं। सुपर सीट कब होता है मुझे मैं होता अगर इल्म वाला नहीं हूं तो कौन तो मुझे बता दे सुपर सीट होने का मतलब क्या है कर बोलो। तो सुपर सीट जब हुई वैसे इदारों को कौन भी वकफ वाले जाको चार्ज नहीं ले रहे, चार्जेस नहीं ले, तो यहाँ मेजर यहाँ चले वो छोड़ को तुम्हारा पीछे पड़ी कर तो तुम्हारा आरोप है, सीधा है। इसकी वजह क्या है? ये तुम्हें देखो और इसकी वजह एक ही से राजनीतिक वजह है। कौन है इसके पीछे? राजनेता हैं, कौन है? अब उनके नाम हमें हम ना मालूम रहते थे। देखो हम पूरी महफिल में इंशाअल्लाह पूरे के पूरे सुनो जैसा ये हमारे सामने सुनो आप जब आरोप कर रहे थे इतना पॉलिटिक्स में तुम्हें भी हाथ खेलने वाले है तो वो नहीं उतना नहीं मालूम नहीं नहीं वो मालूम रहा तो भी उसे एक ही था। सुना मेरी बात है, जब तक पुख्ता सबूत नहीं लिया जाएगा तब तक उनका नाम उजागर नहीं कर सकते। कब कर जब पुख्ता सबूत देंगे करेंगे। हमारे ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोग तुम्हारे साथ लोग बैठे पूरे मीडिया के सामने तुम्हें बात कर सकते हैं। हमें लब्बैक सुनो, पूरे मोहल्ले के लोगों को लब्बैक की दावत है हमारी, हमें पूरे मोहल्ले के लोगों के साथ हैं और पूरी कमेटी मोहल्ले के लोगों के साथ है। लेकिन कोई इंतशारात को पैदा करते हुए तुम्हें बता तो करको बोले तो ये बात नहीं होती। बात मोहतबर लोगों को, आप तुम्हें बोल रहे हैं विजय हमारे गली का मसला है, हमें कर मैं गली वाला हूँ बराबर है, मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते रहता था तो गाँव के बड़े लोगों की जरूरत इसलिए पड़ती। कुछ मसलों में बड़े लोगों की जरूरत पड़ती, मशवरे लेना पड़ता, मशवरे लेंगे। लेकर अगर वो लोग ये बोले कि कमेटी वाले चोरी करें बोल को, कमेटी उसी दिन डिसॉल्व, तुम्हें बीजापुर के अंदर तुम्हें इलेक्शन कराओ, एक मस्जिद का रंद है वो हमारी ये मस्जिद के ऊपर टारगेट है, तो ये मस्जिद के ऊपर अगर टारगेट है
तो इसे भी हमारे लबैक है। लेकिन तुम्हें ये बताना कि तुम्हें क्या है मालूम है क्या वहां चोरी करें कर को बोल को, ये चोरी का जो इल्जाम तुम्हें लगाए उसे सिद्ध करे के बाद में ये कमेटी वाले खुद ब खुद राजीनामा दे को जाते हैं। तुम्हें एक मोहल्ले वाले एक कमेटी तैयार कर लो, इसे कर ले को अच्छी सी कर ले को जाओ। सर आप कह रहे हैं कि आपकी कमेटी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो फिर क्यों इनकम टैक्स की क्यों फाइन क्यों भरना पड़ा आपकी कमेटी? इनकम टैक्स की फाइन को और ऐसो कमेटी वालों के भ्रष्टाचार को क्या भी संबंध नहीं है साहब। किसने फाइन इनकम टैक्स क्या है मालूम है क्या, ज्यादा कम जो दिखलाते रहते हैं तो इनकम टैक्स ये बोलो जी वो तुम्हें। यहाँ देखो ये नहीं है, वो इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी का है। वो जीएसटी वाले आए, आपको क्या है हमारे मैनेजर वहाँ बैठे थे तो वो उनका हिसाब किताब सब लिखे था, लिखे गड़ी को क्या बोले ये तुम्हें जीएसटी नहीं भरे तो नहीं भरे कर बोले को ठीक है नहीं तो भरे तो सच्ची से बोले हमें। बोले के बाद उन्होंने चालू करे इंक्वायरी कितने शादियाँ हुई क्या है सब देखे, देखो सब हिसाब करेक्ट है तुम्हारा अगर बोले तो 5 बरस का हिसाब चेक करे उन्होंने, 1 बरस का नहीं 5 बरस का पूरा हिसाब चेक करे जीएसटी वाले। 5 बरस का चेक कर को ऑफिस को गए, ऑफिस को जाको हमारा क्या है फाइन का असर है इतना तुम्हारा फाइन हुआ 1 करोड़ चिल्लर फाइन करे उन्होंने। करेक्ट नहीं कर वो करे उन्होंने, जीएसटी नहीं भरे। जीएसटी कौन भर रहा है पैसा की? एक कमेटी वाले को भरना कमेटी वो चाहे हमें जीएसटी नहीं काटे बोल रहे हैं, हमें जीएसटी की जरूरत नहीं कर बोले। बाद में वकफ वाला के पास गए, वकफ वाला को पीट लगे बार बार, आओ साहब क्या है देखो यहाँ जीएसटी वाला को पीट लगे, ये नहीं तुम्हें नहीं भरना, जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है तुम ना कहे नो। हाँ वकफ वाले मोहसिन साहब बोले तो मोहसिन ही चाहते तो मोहसिन को पूछो। हाँ बोले तो 10 बार पूछे मैं अल्लाह उपली दोनों में लग गए थे, गए को मोहसिन ने बोले नहीं तुम्हारा जरूरत नहीं, तुम्हें खाली नोटिस ले उनकी गए, उनको हमें नोटिस छोड़ो कर बोले। और 4 दिन चुप बैठे उन्होंने आज सीज करते हैं कर बोल का है, और यहाँ शादियां चल रही रोज उठ को कैसा ये करते हैं। और शकील बाग वाले एकले से बहुत जने मांगे, 4 जने मांगे थे, उन्होंने भी मांगे, ये एकले पर्सन नहीं मांगे। देखो खुली जगह है, सुनो मेरी बात, नहीं सुनो तुम्हें पूछ रहे शकील बाग मारेगा चाहे पर्सन की नाम ले रहे हैं, वैसा नहीं रहता। पहला यहाँ सुनो मेरी बात, सुनो तुम्हें। हाँ हमारा क्वेश्चन पहले तुम्हें समझो। हाँ बोलो। बाद में तुम्हें हमें हाँ बोलो। हमें सार्वजनिकों को पूछ रही है। हाँ पूछो तो। हाँ बोलो। एकले कुछ हमें क्या नहीं, टारगेट हाँ। करना नहीं है, आरोप एकले ऊपर आए अभी हाँ, आए। जगह पूछ रही कर को आए। हाँ, आए। वो पूछे तो सच है या झूठ? जगह पूछे उन्होंने, हाँ। हमें पूछे मजे और जाकिर माबरी थे, उन्होंने जगह पूछे मेटी हम मजे दवाखाना खोलने जगह उन्होंने आए कर बोले, जाकिर को भी जाकर पूछे, हमें क्या बोले वकफ वाला जरा राय ले तो अच्छा होता था, उनका लेटर लागू ये करे तो सर बोले इतना दूसरी बात नहीं है। हाँ नहीं बदलाव नहीं होना, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं आज ऐसा भी हिसाब। सुनो, आज तक बोले उन्होंने मुझे मेंबर की जरूरत नहीं है। और सुनो पहली बात देखो, एक बात तो जरा सुनो, शकील बाग हमारे ये इदारे को कोई नवे बराबर है, उन्होंने आजू बाजू वाले चाहिए, उन्होंने भी मोहल्ले वाले चाहिए, एक बात है। दूसरी बात उन्होंने भी एक अच्छे काम के वास्ते रिच मंगे थे, कमेटी वाले भी क्या है मालूम है क्या, वकफ सी जा को तुम्हें अगर एक परमिशन करे ले काय कर को बोलेगा तो इसके आगे क्या तो भी एक काम होता कर को बोल को, उन्होंने भी अपनी अपनी राय रखे वो विषय को और आज के विषय को शकील बाग मारे को हमें कोड कर को नहीं बोल रहे, ये बात गलत है। शकील बाग मारे वो ये मांगा था दवाखाने को असर में, अब दवाखाने को असर मांगे तो अच्छे काम के असर मांगा था। मैं ही बोल रहा हूँ, देखो कमेंट कर रहे हैं वो उनकी कमेंट करने के नहीं लोगों के नजरिए में जो आपको कौन सा भी हमें यूज कर रहे हैं, आपकी जो बोल रहे हैं लोगों के नजरिया बहुत अलग अलग है, सब एंगल को तुम हमारी समझ रहे उन्हें क्या देखो अभी जो है तुम्हें क्लैरिफिकेशन देना है कि शकील बागमारे इसमें क्या हाथ है क्या नहीं, यहाँ देखो जगह खुले है, खुली जगह है, इधर खुली है इधर खुली है, एकले का नाम ले देखो ये होता है, उससे पहले 3 जने आपको मांगे, एकला का नाम होगा तो कितने जने हैं वो तो 4 जने लिए, 4 जने मांगे आपको जगह, कौन कौन बोलो, आपको बोसूर सर दातन का सर आपको मांगे, और इन्हें खानावाड़ी वाले तो या नियाज खानावाड़ी उन्होंने आपको मांगे, अभी एकले कौन की मांगे और 4 जने मांगे हमारा। अब आगे देना है या नहीं? कैसा देने क्या हमारी जगह है क्या देने, वकफ वाला के हाथ में है, और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट खिल्ला नहीं मारने दे रहे अब हमें क्या यहाँ देखो और एक स्पेशल वो बोलो जी वो खबर की, यहाँ देखो ये खबर है कि जो सामने की मजार है नहीं, इससे 2 लाख खर्चा कर हमें टाइल्स बटाते अच्छा दिखते ये करने हमारी शौक है, हमारा काम क्या है, अही चलो भाई अच्छा हो देकर कर रहे हैं,
अरे तो वो लगाए थे पूरा मार्बल सब लगाए थे। आप आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा कोडे अच्छा, ये अकेले भी नहीं आया नजीक, खर्चा हम ही करे थे कमेटी वाले कमेटी वाले। 5 लाख रुपए लोन सैंक्शन हुए तो कहाँ 5 लाख एक सैंक्शन हम, बनी, देखो वहां दिख रही है ना वो दीवार बनी, ऊपर का फिनिशिंग हुए और इधर की दीवार बनी, वो 5 लाख 5 लाख का हिसाब है। 15 लाख आए थे, 5 लाख ले 10 लाख वापस दे उनको, नहीं जरूरत नहीं ऐसा हम सैंक्शन हीटिंग है सैंक्शन नहीं हुआ, उनको मालूम है, वकफ वाले को मालूम है। सर। मेटी साहब, मेन मुद्दा जो अफवाह फैल रही है कॉम्प्लेक्स को लेकर, और क्या कॉम्प्लेक्स का देखो हिसाब किताब कॉम्प्लेक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं कॉम्प्लेक्स है 25 कॉम्प्लेक्स है, 25 कॉम्प्लेक्स है, 17-18 नहीं 25 कॉम्प्लेक्स है। 25 में 50 जना की रोजी रोटी चली वहाँ, भला ये ध्यान डालो तुम्हें। एक लाख नाम से जो दो कॉम्प्लेक्स नहीं दो कॉम्प्लेक्स बोलो तो 50-50 हजार देख लीजिए, जब लेने वाले दिख रहे थे 40 बरस पहले, 40 बरस हुआ कॉम्प्लेक्स बन को, 50 हजार दो भाई, लो कर बोल को डंगर मारे तो नहीं आए अगले। आप उठ को बढ़ते हैं, रोडा बने गड़ी को ये बने उठते कैसा है, इसका किराया ऑडिट रिपोर्ट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है देखो 90 फार्म को देखो, जब तक ऑडिट नहीं होता, सुनो मेरी बात, जब तक 3 साल को एक बार ऑडिट नहीं होता, वकफ वाले हमारी क्या है कमेटी रिन्यू नहीं करते, जब तक 3 साल का हिसाब किताब नहीं देते, और 3 साल की हमें उनको ये परसेंटेज 7% नहीं बढ़ते, जब तक हमारा उनको कमेटी नहीं देते। आप दिखा सकते हैं? अब पूरा हिसाब है तुम्हारे सामने, घंटा से पूरे 10 साल की। क्या तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट में ये पूरे ये हिसाब किताब ईयरली है क्या दुकान के कॉम्प्लेक्स का? कॉम्प्लेक्स का पूरा बता दें तो नहीं, कब बता देंगे बोले नहीं आप बहनों, तो पूरा आए बताओ ये सुनो ये नहीं, एक मिनट देखो, ये चीजें यहाँ रखो, कहीं को ये कर रहे हैं तुम ना क्या, इसे डिजिटलाइज करना ये को भी सोच रही सुनो, जरा एक तुम्हें बोलो देखो ये भी सोचो जरा, ये यहाँ क्या है, कितने जना की रोजी रोटी चल रही, हाल बनाए, हाल 2 करोड़ खर्चा हुआ, हाल को भी कम नहीं हुआ खर्चा, वहाँ 40 जने आप रोज 40 जना की रोजी रोटी चली, ये विकास करे साहब में। और यहाँ क्या है दुकान 25 दुकान बटे 50 जने की रोजी रोटी चली रोज के रोज, और ये सब बोलो तो ये नहीं बोलते तुम्हें। एक ही दिन में तमाम दुकान वालों के बॉन्ड कैसा बनते हैं, एग्रीमेंट बॉन्ड? कौन से एक ही दिन में? हर 11 महीने के एक एग्रीमेंट बनवाते हैं, हर 11 महीने के एक बार एग्रीमेंट बौंडा है हमारे पास, बौंडे हैं, और जो औरतों को जो अनाज बांटते हैं बरस के एक बार 11 महीने के एक बार रिन्यूअल करना है, और रिन्यूअल करते हैं, होते दुकान 11 महीने के बाद रिन्यूअल करते हैं। और क्या है देखो, जो औरतों को जो अनाज बांटे उनके पूरे हमारे पास ये आधार कार्ड आए, उनको फोन करके तुम्हें पूछ सकते हैं, तुम्हें कौन सी भी दुकान है कमेटी वाला का एक भी दुकान है, एक दुकान है, 1 इंच जगह नहीं है कमेटी वाला का, जो ली मेटी का एक नाम आता है, उपली का एक नाम आता है, तो वो क्या है वो दूसरे के नाम पे है, दुकान वाले को हमें भाड़ा भर रहे हैं, हमारे दुकान 1 इंच जगह नहीं है मेमरा की कौन सी भी, और मेमरा करप्शन तो है ही नहीं, और मस्जिद में बैठ को बोल रहे हैं, और सच्चे बात करता हूँ, झूठ बात करते नहीं। साहब इंशाल्लाह बोलो, हाँ बोलो, बोलो, हाँ अगर तुम्हें वक्फ बोर्ड के सामने क्लियर है तो तुम्हारी कमेटी होती से नाम नहीं क्या है, और हमारी हर 3 साल को लेते हैं जी, हिसाब है। हमारी कमेटी को एक सिंगल कोड कौन भी कराई कर को बोल को तुम्हें कौन सी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना दिखलाओ क्या, तो तुम्हारा हमें उसके बारे में जवाब दे हैं कर को बोल रहे हैं। और 44 साल, हाँ बोलो। इसके लिए अभी जो जितने भी आरोप है उसमें हमारे प्रेस वाले को बुला को बोले, एप्लीकेशन दिए, ओके, अगर इस रहमान पाक कितने हैं यहाँ कल प्रेस मीट करे वाले बाहर वाले सब जने मिलाकर तुम्हारे पास आपको बैठो, तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल उनको अदा को सुनो, नहीं ठहरो, उनके अदा को उनकी तो उन्होंने जो बोल रहे हैं तो उनकी बात को हम राजी हैं, कमेटी वाले सुनो मेरी बात, कौन पूछने वाले नहीं ये नहीं बोलना कि कमेटी वाले तुम्हें कौन पूछने वाले नहीं, इसके ऐसी की बात है, नहीं मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन होना हो, चंद जने बड़े लोग आते हैं बहुत बड़ा है, आपको बैठ को तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लेंगे उसमें क्या चोरी नहीं। अभी देखो साहब, पूरे प्रेस मीडिया में मैं पहले से एक बात को तुम्हारे ओपन करूं क्या बोल को, ये जो कमेटी है पूरे बीजापुर के मुसलमानों को हिसाब देने के लिए बद्ध है, और 44 बरस से इन्हों क्या सोचते नहीं, 44 हाँ वहाँ जो दुकान है वहाँ कमेटी वाले की कौन है बताओ तो प्रूफ करो, आप तो ना बोला नहीं, 1 इंच बताओ जी, 1 इंच जगह है। समीर इनामदार कौन है? हाँ समीर इनामदार संविधान नहीं है, बहुत उसके नाम से बताएं तुम्हें, उनके नाम से बाउंड है क्या पूछो, बाउंड है क्या देखो उनके नाम से, बाउंड बताओ जी। नहीं
हाँ बताओ जवाब आपको देना है। बिना देखो, बिना एक जवाब मिनट जरा से तुम्हें मामू। कितनी बड़ी सीट ओ लगा पता मामू, तो चलता है जरा ठहरो तो ठहरो। बोल आधा को ये इस कदर ये करने की कोई मीटिंग नहीं है क्या? प्रेस वालों की रिस्पेक्ट है। आप लोग जो है जो एक मिनट साहब, आप लोग जो है देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स जो पूछ रहे हैं उसे जो दिन तय कर रहे हैं वो भी एक दिन तय करेंगे क्या? मोहतबर देखो इनो तुम ना बोले, तुम्हें उनको बोले, ये ना है प्रेस मीट। प्रेस मीट क्या है? तुम्हें पूछे जो सवाल हमें उसका जवाब दिए। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती कि पूरे बीजापुर के मुसलमानों को आलमगीर मस्जिद के हॉल के अंदर कोई भी करप्शन नहीं हुआ ये बताने की जिम्मेदारी कमेटी के। इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद बताएंगे। हमें बीजापुर के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं जो भी आज मसला जो भी चल रहे सो है ये कोई नया मसला नहीं है। आप सब लोग इस कमेटी के उतने ही हकदार हैं जितने आज यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। आप लोगों को इत्मीनान मैं दे रहा हूं कि ये कमेटी पूरे तौर पर पूरा तैयार होकर आपको क्या है मालूम है क्या हिसाब एक एक रुपए का देगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ। सर लास्ट में जो मेंबर का ये जो सवाल है कि इलेक्शन किया जाए, इस कमेटी का इलेक्शन किया जाए। बिल्कुल, अगर आप देखो हमारे जो एक प्रेस इन्हों बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन इलेक्शन अगर ये वकफ अगर इलेक्शन करने के लिए अगर ये करी कंटेंट्स के लिए तो इंशाल्लाह सब लोग इलेक्शन करेंगे। एक मिनट, इसमें क्या है? अभी लास्ट एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट सीबी मीटिंग कब बुलाने वाले हैं? सीबी मीटिंग के अंदर इसके बारे में डिस्कशन कर को इससे इतने दिन नहीं बुलाया कर तो कौन आरोप करे उनको सबको बुलाते हैं। देखो हम एक बात बोल रहा हूँ, जो तरीका जीबी मीटिंग बुलाने का है उसी तरीके से जीबी मीटिंग की दावत दी जाएगी। बराबर है? बाकायदा मस्जिद में अभी फिलवक्त ये बात हमें मीडिया में नहीं डाल रहे थे, अगली बार इंशाअल्लाह क्या है मालूम है क्या, बाकायदा मीडिया के अंदर इसको वीडियो कर को क्या वीडियो कर को इसे ले जाकर पब्लिक में ये करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी लोग उस वीडियो को देखते हैं दावत जिन जिन तक पहुंचती वो लोग आए उसका पूरे मोहतबर लोगों के सामने इस बात का खुलानामा रखेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया।